गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिर्फ पब्लिक स्कूल अरुआ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, गत वीडियो में हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को समझा था। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तथा प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार किस प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उत्तल और अवतल लेंस के कुछ उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला उदाहरण आता है यहाँ पर बुक का, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी और आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए, जिस जिस प्रकार से प्रश्न को पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखते हैं दिया गया है। जो प्रश्न की कंडीशन है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या दे रखा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, क्या दे रखा है बेटा, बिंब की ऊंचाई। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, और ऊंचाई किससे व्यक्त करते हैं हम, h से। बिंब की ऊंचाई किससे व्यक्त करते हैं, h से, और h का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है h का मान, 3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि अब बात ये आती है कि ये 3 सेंटीमीटर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है आगे कि 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, याद रखिए इसकी फोकस दूरी। तो अपन आगे लिखते हैं फोकस दूरी। किससे व्यक्त करते हैं फोकस दूरी को, f से। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी किस में आती है बेटा, प्लस में आती है। फिर कह रहा है मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा हुआ है। अब आप गौर कीजिए, कार्तीय चिन्ह परपाटी को मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में कार्तीय चिन्ह परपाटी पढ़ाई थी, और वहां पर मैंने आपको यह चीज बताई थी कि बिंब की ऊंचाई यदि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होती है तो वो किस में मापी जाती है, धनात्मक मापी जाती है, अर्थात प्लस में मापते हैं। और यदि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर यदि ऊंचाई होती है तो उसे हम किस में मापते हैं, माइनस में मापते हैं, अर्थात वह दूरी ऋणात्मक होती है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, अर्थात क्या चीज दे रखी है, प्रतिबिंब दूरी। क्या दे रखा भैया, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, v से, और v का मान कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस के लिए ये दूरी भी किस में आती है, प्लस में आती है। ये कह रहा है तो बिंब की लेंस से दूरी, अर्थात क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे, बिंब दूरी। तो नीचे लिखेंगे बिंब दूरी। किससे व्यक्त करते हैं बिंब दूरी को, स्मॉल u से, बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर पूछ रहा है दूरी एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन किससे डिनोट करते हैं, m से। तो लिखते हैं यहां पर आवर्धन m बराबर क्वेश्चन मार्क। दो चीज हमारे लिए यहां पर ज्ञात करनी है, एक ज्ञात करना है बिंब दूरी u और दूसरा ज्ञात करना है आवर्धन m। एक एक चीज हम यहां पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं यहां पर हम बिंब दूरी। देखिए दोस्तों, पहले ज्ञात करते हैं बिंब दूरी, और बिंब दूरी ज्ञात करने के लिए किससे ज्ञात करेंगे, लेंस सूत्र से, क्योंकि हम सवाल किसके पढ़ रहे हैं, लेंस के। यदि पढ़ते हम दर्पण के तो लिखते हैं यहाँ पर दर्पण सूत्र से, लेकिन अब अपन यहाँ पर उत्तल लेंस का सवाल पढ़ रहे हैं, इसलिए लिखेंगे लेंस सूत्र से। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या ज्ञात करवा रहा है हमसे यहाँ पर, u का मान, इसलिए 1/u को पक्षांतरण करते हैं और यहां पर लिखते हैं 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। मान रखिए, इसमें लिखते हैं 1/u बराबर 1/v का मान है 60 माइनस 1/f का मान है 20। 1/u बराबर हो गया 1/u बराबर 1/60 माइनस 1/20।
60 और 20 का एलसीएम आता है कितना, 60। कितना आता है, 60 एलसीएम आता है। ये आएगा 1/u बराबर 1 - 3, 1 - 3 बराबर बटे 60। देखिए 1 - 3 कीजिए, कितना आएगा, -2। कितना आ जाएगा, -2/60। कितना आ गया, -2/60। काटते हैं तो देखिए 2 एकम 2 और 2 3 6, 1/30 बराबर आ जाएगा -1/30 आ जाता है। अब देखिए यहां पर मान आया आपका 1/u का मान -1/30। अतः इधर कर रहा हूं मैं आपके लिए, देखिए अतः 1/u बराबर -1/30। मान निकाल लें हम u का, तो u का मान हो जाएगा -30। कितना मान हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। आपका पहला उत्तर निकल चुका है, u बराबर -30 सेंटीमीटर। देखिए दूरी किस में आ रही है, माइनस में। इसका मतलब क्या है कि बिंब कहां रखा हुआ है, लेंस के सामने या लेंस के बाईं ओर। इस नीचे एक लाइन लिखते हैं, बिंब लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये आपका पहला उत्तर निकल गया है यहां पर, बिंब दूरी। दूसरा पूछ रहा है आपसे आवर्धन। और देखिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h'/h, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। सूत्र लिखते हैं यहां पर m बराबर h'/h। लेकिन देखिए यहां पर h' और h में से केवल किसका मान दे रखा है, h का, और किसके मान है अपने पास में, v का और u का। तो सूत्र अप्लाई करेंगे यहां पर h'/h बराबर b/u। सूत्र है आवर्धन का m बराबर h'/h बराबर b/u। देखिए v का मान है आपके पास में +60, u का मान है -30। करिए देखिए सवाल, बराबर करिए +60 बटे -30। +60 में भाग देते हैं -30 का, 30 दूनी 60। उत्तर आता है इसका -2। अब ये निकल गया आपके पास में m बराबर h'/h बराबर -2। देखिए निकल के आता है, या लिखते हैं नीचे, या h' बराबर v/u इंटू h। दोबारा कर सकते हैं यहां पर 60 बटे u का मान है -30 गुणा में h का मान कितना हमारे पास में 3। h का मान कितना आपके पास में 3। सॉल्व करते हैं, 30 दूनी 60, 2 बार करता है, फिर 2 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6। कितना आएगा, -3 सेंटीमीटर, सॉरी -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर। तो इसका आवर्धन कितना प्राप्त होता है, -6 प्राप्त होता है। यह आपका दूसरा आंसर है। देखिए हमने यहां पर -2 निकाल चुके हैं पहले ही। यदि हम चाहते हैं तो यहां पर सीधे ही h' बराबर 2 × 3 -2 × 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 मान किसका है, h का, और m v/u का मान क्या है पास में, 2। तो अपन यहां पर कर सकते हैं -2 × 3, तो 3 दूनी 6। आपका सीधा उत्तर निकल के आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। एक बार पुनः समझें। देखिए प्रश्न में आपके लिए बिंब की ऊंचाई दे रखी है h बराबर +3, फोकस दूरी दे रखी है f का मान +20, प्रतिबिंब दूरी दे रखी है v का मान +60 सेंटीमीटर। ज्ञात करवा रहा आपसे बिंब की दूरी और एक ज्ञात करवा रहा आपसे आवर्धन। यहां पर सवाल जो आपके लिए दे रखा है वो आपके लिए लेंस का दे रखा है, इसलिए अपन यहां पर एग्जाम्पल सॉल्व करते समय किस सूत्र का उपयोग करेंगे, लेंस सूत्र का। लेंस सूत्र से v/v - 1/u बराबर 1/f, ये आपका लेंस सूत्र है। पेपर में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाता है कि लेंस सूत्र लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 11 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं और वो 11 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। इसलिए लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f, आपको ध्यान रखना है लेंस सूत्र। अब आपको यहां पर निकालना क्या है, हमें यहां पर 1/u का मान निकालना है, क्योंकि पहली कंडीशन जो पूछ रहा है वो हमसे बिंब दूरी ज्ञात करवा रहा है। इसलिए लिखते हैं 1/u बराबर 1/v - 1/f। पक्षांतरण कर लिया हमने।
मान रखते हैं v का मान है 60, f का मान है 20, तो 1/60 माइनस 1/20 एलसीएम आ जाता है किसका, कितना इसका 60 आ जाएगा। 1/u बराबर 1 माइनस 3/60, काटने पर उत्तर आता निकल के माइनस 1/30। किसका मान है 1/u का, लेकिन u का जब मान में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये आएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। यहां पर बिंब दूरी u का मान आ रहा है 30 सेंटीमीटर, किसमें आ रहा है माइनस में, अतः बिंब किधर रखा हुआ है लेंस के बाईं ओर, कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर। पहला उत्तर निकल के आ गया आपके पास में। दूसरा पूछ रहा है आपसे आवर्धन m। देखिए आवर्धन m का सूत्र होता है h' बराबर v अपॉन u। हमारे पास यहां पर 3 मान रखे हुए हैं, h का मान है 3 सेंटीमीटर, v और u का मान है 60 और 30 माइनस 30 मान रखते हैं। मान रखने पर उत्तर निकल के आता है पास में m बराबर माइनस 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या निकल के आता है, देखिए लाइन लिखते हैं इसके नीचे एक, यहां प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। भाई माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कहां गया, मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा हो गया, वास्तविक उल्टा है तथा प्रतिबिंब का आकार, देखिए बिंब का आकार कितना दे रखा था प्रश्न में 3, यहां कितना आ रहा है 6, तो 2 गुना हो गया। प्रतिबिंब का आकार बिंब का 2 गुना है। कर सकते हैं आप इसको। अगला एग्जांपल लेते हैं कुछ किताब का, एग्जांपल नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, जिस प्रकार से प्रश्न को पढ़ते जाते हैं उसी प्रकार से नोट करते हुए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ऊपर लिखते हैं दिया गया है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। क्या दे रखी है इसकी फोकस दूरी, तो लिखते हैं ऊपर फोकस दूरी, किससे व्यक्त करते हैं फोकस दूरी को, f से। कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस के लिए दूरी किस में आती है, माइनस में आती है। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो, क्या दे रखी है बिंब दूरी, बिंब दूरी u बराबर कितना है मान 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। बिंब दूरी किस में आएगी, माइनस में आएगी। आगे प्रश्न है, हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या ज्ञात करवा रहा है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरा ज्ञात करवा रहा है आपसे आवर्धन m बराबर क्वेश्चन मार्क। आवर्धन m बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले ज्ञात करते हैं प्रतिबिंब दूरी को, नंबर 1 ज्ञात करते हैं प्रतिबिंब दूरी को, किससे ज्ञात करेंगे, लेंस सूत्र से। किससे ज्ञात करते हैं, लेंस सूत्र से। तो यहां पर लिखते हैं लेंस सूत्र से, अभी लिखा था मैंने आपके लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या याद करना है अपन को, 1/v का मान, तो यहां पर लिखेंगे 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, उधर जाएगा u प्लस में आ जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। मान रखते हैं, लिखिए यहां पर 1/v बराबर 1/f, f का मान है आपके पास में -30 प्लस 1/u का मान है आपके पास में -15, कोष्टक में लिखते हैं -15। आगे करते हैं प्रश्न को सॉल्व। तो देखिए 1/v बराबर 1/-30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, इसलिए -1/15।
दोनों का एलसीएम आएगा 30, तो 1/v बराबर एलसीएम 30, यहां पर आएगा -1 -2, -1 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा, इधर कर रहे हैं ऊपर, 1/v बराबर -3/30, v का मान आएगा v बराबर -30/3, और ये आ जाएगा v बराबर -10 सेंटीमीटर। यह आपकी प्रतिबिंब दूरी है, v बराबर -10 सेंटीमीटर। लाइन लिखते हैं नीचे, अतः प्रतिबिंब की दूरी, अतः प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, एवं प्रतिबिंब लेंस के, भाई माइनस में है तो किस ओर बनेगा, बाईं ओर बनता है, बाईं ओर बनता है। यह आपका प्रतिबिंब दूरी निकल के आई। दूसरा निकलवा रहा आपसे आवर्धन, लिखते हैं यहां पर आवर्धन m बराबर, अब देखिए यहां पर ना प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना आपके लिए बिंब की ऊंचाई दे रखी है, केवल क्या है, फोकस दूरी है, बिंब दूरी है और प्रतिबिंब दूरी है, और यहां पर सूत्र अप्लाई कौन सा होगा, v और u आर, ऐसे लिखेंगे यहां पर m बराबर v/u, v का मान कितना अनुपात में, -10, लिखेंगे यहां पर m बराबर -10/u का मान है आपके पास में -15, तो -10/-15 काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो m बराबर 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m बराबर 2/3, भाग देते हैं तो उत्तर निकल के आता है बराबर के 0.66 सेंटीमीटर। नीचे लाइन लिखते हैं एक, यहां धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। प्रतिबिंब बिंब के आकार का या बिंब का 2/3 है, 2/3 आकार का है, लिख सकते हैं आप, बट आप एक बात पढ़ने समझें। देखिए प्रश्न में दे रखा है फोकस दूरी f बराबर -30 सेंटीमीटर, बिंब दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर, आपसे प्रतिबिंब दूरी v का मान निकलवा रहा है और आवर्धन m ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहां पर लेंस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो लिखते हैं लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v का मान ज्ञात करना है, पक्षांतरण करते हैं, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, 1/v बराबर f का मान है -30 और u का मान है -15, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, बचता है 1/-30 माइनस 1/15, एलसीएम आता है 30, 30 से कम 30 -1, 15 दूनी 30 -2, 1/v का मान माइनस के 1 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3, तो -3/30, v का मान है v बराबर -30/3,
v बराबर आएगा -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी किस में आ रही है? माइनस में। इस मतलब प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण लेंस के सामने बाईं ओर, अतः प्रतिबिंब दूरी -10 सेंटीमीटर है एवं प्रतिबिंब कहां बनता है? लेंस के बाईं ओर बनता है। दूसरा आपसे ज्ञात करवा रहा है आवर्धन m का मान, और आवर्धन m बराबर होता है v/u। v का मान आपके पास है -10 और u का मान है -15। दोनों काट देते हैं, उत्तर आता है निकल के 0.66 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर m का मान प्लस में आ रहा है, और जब m का मान प्लस में आता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। तथा कितना आकार है इसका? 2/3 आकार है। किसका? बिंब का। लिख सकते हैं आप। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है प्रश्न? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस के लिए यह दूरी किस में आती है? प्लस में। आगे कह रहा है एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और बिंब दूरी हमेशा किस में आती है? माइनस में, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। आगे कह रहा है हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिबिंब दूरी भी ज्ञात करनी है और आपके लिए आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखते हैं लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f। मान ज्ञात करना है आपके 1/v का, इसलिए लिखते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। मान रखिए 1/f का मान है आपके पास में 50 सेंटीमीटर, प्लस 1/u का मान है आपके पास में -30। पुनः दोहराते हैं नीचे 1/v बराबर 1/50 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 1/30। 1/v बराबर एलसीएम आ जाता है 150, 5 × 15 3 माइनस के 5। इधर करते हैं 1/v बराबर 3 में से 5 गए तो बचे माइनस के 2, तो -2/150 काटते हैं तो यह आता है मान v बराबर माइनस के 150/2, v बराबर माइनस के 75 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर v का मान, प्रतिबिंब दूरी किस में आ रही है? माइनस में, अतः प्रतिबिंब कहां बन रहा है? लेंस के बाईं ओर। तो यहां पर लिखते हैं अतः प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। सेंटीमीटर दूरी पर बनता है यह प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। अब ज्ञात करते हैं हम आवर्धन। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। m बराबर v का मान आपके पास में -75 और u का मान है -30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं। यहां पर बचेगा 25 × 15 5 75 और 15 दूनी 30, 5/2। m का मान आता है 2.5 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना आवर्धित होगा? 2.5 गुना। नीचे लाइन लिखते हैं अतः प्रतिबिंब बिंब से 2.5
गुणा आवर्धित होगा, आवर्धित होगा। एक बार पुनः देखें प्रश्न को। प्रश्न में आपके लिए फोकस दूरी f का मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर, बिंब दूरी u का मान दे रखा है -30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करवा रहा है और आपसे आवर्धन m क्या मान ज्ञात निकलवा रहा है वो। तो सबसे पहले निकालते हैं प्रतिबिंब दूरी v का मान। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v ज्ञात करना है, अतः 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। मान है f का 50 और u का मान है -30, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो 1/50 माइनस 1/30, 150 एलसीएम आता है, 50 तिया 150, 3 और 3 पंजे 15, 30 पंजे 150 तो माइनस के 5, 3 में से -5 जाते हैं, -2 बचते हैं, तो -2/150। बी का मान आता है -150/2, भाग देने पर v बराबर -75, माइनस में है अतः बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक ही स्थिति में है, एक ही तरफ हैं बाईं ओर, अतः प्रतिबिंब लेंस के किधर होगा, बाईं ओर होगा। कितनी दूरी पर होगा, 75 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। दूसरा निकल रहा आपसे आवर्धन m बराबर v/u। m का मान है -75 और u का मान है -30, भाग देने पर उत्तर आता है 2.5 सेंटीमीटर, अतः प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा होगा, 2.5 गुना आवर्धित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।